लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन क्यों? देखिए, हाल ही में सोनम वांगचुक ने अपने 21 दिन के क्लाइमेट फास्ट को पूरा किया और साथ ही उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस अनशन को आगे लद्दाख की महिलाएं, युवा व बुजुर्ग जारी रखेंगे और साथ ही सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे फिर से अनशन पर बैठेंगे। यदि आप सोनम वांगचुक को नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये एक बड़े ही फेमस इनोवेटर, एजुकेटर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। यदि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो मूवी में रेंचो का किरदार इन्हीं सोनम वांगचुक से इंस्पायर है। जैसे मूवी में रेंचो उर्फ फुंगसुक वांगडू नई नई चीजों को इनोवेट करते हैं, उसी तरह रियल लाइफ में सोनम वांगचुक ने भी बहुत सी चीजों को इनोवेट किया है। जैसे कि 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया ताकि लद्दाख की कड़कती ठंड में इंडियन सोल्जर्स को रहने योग्य कंफर्टेबल जगह मिल सके। उन्होंने लद्दाख में कई कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स को डिजाइन किया। साथ ही उन्होंने लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए आइस स्तूपास का कॉन्सेप्ट भी लॉन्च किया, जिसके तहत लद्दाख में कई आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए गए। इन सारे इनोवेशंस के लिए उन्हें ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। लेकिन आज यही सोनम वांगचुक लद्दाख के कई लोगों के साथ अनशन पर बैठे हैं और अलग अलग तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्यों? देखिए, सोनम वांगचुक व लद्दाख के लोगों की यहाँ पर 4 मुख्य डिमांड्स हैं। पहली, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाए। दूसरी, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरी, लद्दाख की तरफ से 2 MPs लोकसभा में दिए जाए। करंटली लद्दाख की तरफ से लोकसभा में सिर्फ 1 MP होता है और राज्यसभा में 0 MPs होते हैं। और चौथी, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया जाए। दोस्तों, पहले यह समझ लेते हैं कि ये 6th शेड्यूल होता क्या है। दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा होता है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को सिक्योर करता है। देश में रहने वाले उन लोगों को जिन्हें आप इंडिजिनस पीपल्स, आदिवासी या फिर कहे इस देश का मूल निवासी भी कह सकते हो। इस 6th शेड्यूल के अनुसार ट्राइबल एरियाज में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग खुद की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स बना सकते हैं। इन्हें ADCs और ARCs भी कहा जा सकता है। यह बेसिकली इलेक्टेड बॉडीज होती है जिनके पास पावर होती है ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करने की। 6th शेड्यूल लागू हो जाने पर लोकल लेवल्स पर आदिवासी लोग अपने जल, जंगल, जमीन और अपने सोशल कल्चरल कस्टम्स को लेकर अपने कानून खुद बना सकते हैं। बाहर के लोग आकर उनकी जमीन, उनके रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। आज के दिन यह 6th शेड्यूल एप्लीकेबल है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की स्टेट्स के ट्राइबल्स के लिए। लद्दाख की 97% पॉपुलेशन ट्राइब्स है और किसी भी एरिया में 6th शेड्यूल लागू करने के लिए वहाँ की मिनिमम 50% पॉपुलेशन ट्राइब्स होनी चाहिए। लेकिन फिर भी लद्दाख को अभी तक 6th शेड्यूल का दर्जा नहीं मिल पाया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण इस विरोध प्रदर्शन का यह सामने आता है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर फुल स्टेट हुआ करता था, लेकिन अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद इसे डाउनग्रेड करके 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को तो फिर भी अपनी विधानसभा मिल गई, किंतु लद्दाख से तो वो हक भी छीन लिया गया। जब जम्मू एंड कश्मीर की फुल स्टेट हुआ करती थी तो लद्दाख की तरफ से 4 MLAs होते थे, लेकिन आज ये नंबर 0 हो गया है। अब लद्दाख के पास स्टेट लेवल पर कुछ है ही नहीं जिसे वहाँ के लोग वोट देकर चुन सके। लद्दाख के लोगों को 370 हटने से ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि उनसे ये सारे अधिकार ही छीन लिए गए। इससे ऊपर के लेवल पर लद्दाख के लोग केवल लोकसभा के इलेक्शंस में वोट डालने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी सिर्फ उन्हें 1 MP दिया गया है। यही कारण है इन सभी डिमांड्स का, जिस वजह से सोनम वांगचुक और लद्दाख के आदिवासी लोग रैलियां, आमरण अनशन व अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में एक लोकतांत्रिक देश में ये सारी डिमांड्स जायज है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।